जी बिल्कुल, हम प्रीवियस पार्ट में जो हम बात कर रहे थे कि जो टेक्स्ट का है वो फ़ॉन्ट वगैरह कैसा होता है और हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको इसका चेंज करके दिखाया था, तो अब हम जो बात करते हैं नीचे वाले की, तो इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम इधर से कर सकते हैं, इधर से ये रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखिए दोनों जो फ़ॉन्ट है टेक्स्ट के वो डिफरेंट है, तो इस तरह हम इनके जो है फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और वापस हम जो अपने बेसिक जो यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये फ़ॉन्ट इनका आप बदल सकते हैं। अगर हमने इन दोनों का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे जाके आप अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो सबसे मिनिमम है वो 8 है, आप रख सकते हैं, और सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम है वो आप 72 तक रख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो 11, 12 या 10 इसके अराउंड अबाउट ही हम यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते ताकि हमारे जो टेक्स्ट लिखी हुई है वो एफिशिएंट और एक्यूरेट नज़र आए, ठीक है। तो इस तरह भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से जाके इकट्ठा एक ही दफ़ा किसी को करना हुआ। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 16 कर लेता हूँ, अब मैं अगर इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, ऐसे वन बाय वन सिंगल क्लिक करके। देखिए ये कम होता जा रहा है, ठीक है, 9 पे चला गया। अगर मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो इस तरह मैं इसको बढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कम कर लेते हैं, 12 पे रख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी क्लियर नज़र आए ताकि, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट की बात कर ली, इसके जो साइज़ बढ़ाने की बात कर ली। अब ये आपको जो टैब नज़र आ रहा है बी, बी का मतलब होता है बोल्ड। ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखी हुई है, ये देखिए आपको बारीक जो छोटी नज़र आ रही है, हमने इसको नुमाया करना है। नुमाया करने के लिए हम उसको करते हैं बोल्ड। दोनों टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हम इधर इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोल्ड करना, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, नुमाया करना, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये आपको आई नज़र आ रहा है, आई का मतलब होता है अटैलिक, यानी कि किसी भी लिखी हुई टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा हमने शो करवाना है। जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ये थोड़ी सी उसकी लुक चेंज हो गई। अब उससे आगे बात कर लेते हैं यू, और उसके नीचे अंडरलाइन लिखा होता है। यू स्टैंड फॉर बेसिकली है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का क्या मतलब है जी, ये जो टेक्स्ट लिखी है इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई है, तो इसको हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, फिल कलर। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अभी इन जो दो सेल्स का है, बैकग्राउंड कलर वाइट नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको कर दूँ येलो। ये देखें अब येलो हो गया, ठीक है। ये इस तरह बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे ये ए लिखा नज़र आ रहा है, तो ए जो होता है बेसिकली जो हमने टेक्स्ट लिखी हुई है कि पाकिस्तान। अब मैं इसका भी कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको कोई और कलर कर दूँ। अब मैं इधर आता हूँ तो ये हमारे पास मल्टी ऑप्शंस आ गई कलर्स की। मैं चाह रहा हूँ मैं इसको कर दूँ, मैं इसको रेड कर दूँ, ठीक है। ये मैंने रेड कर दिया। तो इस तरह आके ना बेसिकली आप अपने जो सेल है उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जो फ़ॉन्ट आप जो टेक्स्ट आपने लिखी है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। जब कभी आपको ज़रूरत हो के इसको थोड़ी सी लुक देनी है, मैंने अपनी जो लिखा है मैंने एक्सेल के अंदर या कुछ डाटा एंटर किया है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंट करना है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो मोस्ट कॉमनली हमारा ब्लैक ही यूज़ होता है, और बैकग्राउंड कलर भी जो वाइट ही यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको सेंटर में कर दूँ, तो सेंटर में करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो लाइंस बनी हुई है बेसिकली ये हमारे टेक्स्ट को अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कि आपने अपने जो टेक्स्ट है इसको कॉलम के बिल्कुल स्टार्ट में रखना है, मिड में रखना है, या बिल्कुल आपने इसको राइट पे लेके जाना है, ठीक है। इधर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बिल्कुल राइट पे ले गया इसको, इस पे क्लिक किया तो लेफ्ट पे ले आया, इस पे क्लिक किया तो बिल्कुल स्टार्ट पे ले गया, ठीक है। ये इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक ऑप्शन रह गई थी, हम इस पे वापस आते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आते हैं, तो ये होते हैं बॉटम, बॉर्डर के लिए, ठीक है। ये सारी शेप्स जो होती हैं हम बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं। बॉर्डर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं,
वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसे ये हमने लिखा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इतना पोर्शन है इसको मैं नुमाया करके ज़ाहिर करूँ कि इसमें मैंने कुछ लिखना है, लेकिन अभी ये सारा फील्ड जो एक ही तरह की है, तो इसको नुमाया करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे के ऊपर बॉर्डर आए जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है। तो पूरे एरिया के ऊपर लगाने के लिए जो सिलेक्टेड एरिया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये जैसे मैंने लगाया तो ये एक ऑल बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए था, आप लोग कहते हैं या किसी को आप डाटा बना के दे रहे हैं वो कह रहे हैं बॉर्डर रिमूव करके दें, तो आपने जो बॉर्डर लगाया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए इधर आएंगे और आपने कर देना है नो बॉर्डर। ठीक है, ये आपका बॉर्डर रिमूव हो गया। अब ये एक बना हुआ है बॉटम बॉर्डर, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके नीचे वाली लाइन सेल की वो जो हाईलाइटेड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ टॉप बॉर्डर की, तो ये आपके टॉप वाली होगी। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट की, तो ये जैसे हमने की तो ये लेफ्ट हो गया। इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए राइट वाला हो गया। इस तरह आप किसी भी तरह का अपने मर्जी का बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे ये मैंने क्लिक किया लेकिन एक ये सेल पूरे को किया, अगर मैं ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करता हूँ इस तरह और दोबारा मैं इस पे आके करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर पे, तो ये इस तरह ना आपका आउटसाइडेड एरिया होगा जितना भी आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, इस तरह आप ये इसको कर सकते हैं आप। तो ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया। ये थिक बॉर्डर है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे यूज़ करते हैं। ये थिक बॉर्डर के लिए हमने इधर आए उस पे और थिक बॉर्डर पे आपने क्लिक किया। ये देखें जैसे ये सिंपल बॉर्डर हमने क्लिक किया था, ये एक बारीक सी लाइन आपको नज़र आ रही है जो शो हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको एक हाईलाइटेड और वाजिया नज़र आने वाली जो है वो लाइन शो हो रही है। ठीक है, ये हमारा थिक बॉर्डर होता है। अब हम आगे मज़ीद बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉटम डबल बॉर्डर। ठीक है, ये मैंने जैसे इधर क्लिक किया हुआ था ये डबल लाइन शो हो जाएगी आपको। ठीक है, उस सेल के ऊपर। उसके बाद है थिक बॉटम बॉर्डर। तो जैसे ये हमने क्लिक किया, पहले हमने बॉटम पे क्लिक किया तो हमें ये सिंगल सिर्फ बारीक सी लाइन नज़र आई, अब हमने थिक पे क्लिक किया तो हमें मोटी वाली लाइन नज़र आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, ये अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोनों ऊपर और नीचे एट अ टाइम आपके बॉर्डर लग जाते हैं। जैसे आपकी यानी कि रिक्वायरमेंट होगी ना, आप उसको अपनी उस फील्ड के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये नीचे नाम लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम ऑर्डर, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, यानी कि जो आपकी बॉटम है वो थिक यानी मोटी गहरी नज़र आए और ऊपर वाली बारीक आए, तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप देख रहे हैं मज़ीद भी हमारे पास ऑप्शन हैं कि टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह। लेकिन इसमें बताया गया था जैसे कि डबल, यानी कि टॉप वाली जो सिंगल हो और नीचे वाली डबल हो, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज की जो वीडियोस हैं ये पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक में अगले पार्ट में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बॉर्डर से ही, और इसमें हम मज़ीद सीखेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को सीखना है, मिस नहीं करना, अपने हाथ से प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप एक दिन आप जो ये पूरा लेक्चर या वीडियोस देखेंगे मेरे, तो आप अपने एक्सेल के ऊपर गिरफ्त मजबूत कर लेंगे, बहुत मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। आज का दिन आप देखेंगे कि आप बेसिक कहाँ जब स्टार्ट कर रहे थे तो कहाँ थे, जब आपने ये मेरी चीज़ें वगैरह यूट्यूब पे आके मेरे चैनल पे सीखनी शुरू की हैं, आपने उसके साथ सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल लाजमी करना है, अपने हाथ से उस काम को गुजारना है जितनी दफ़ा भी हो सके, तो आपकी वो गिरफ्त मजबूत होगी, आपकी वैल्यू बनेगी। आप ये बेसिकली डाटा एंट्री की जॉब के लिए भी बेहतरीन है। उसके अलावा हर फील्ड में ये यूज़ होता है, आपने मिस नहीं करनी। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, या पसंद करेंगे आप इसको। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।